वगैरह सुन के बचपन से कान तैयार हुए, अच्छे कॉन्सर्ट्स घर में हुए जी। तो मुझे ये पता है अच्छा म्यूज़िक क्या होता है, मुझे बस करते रहना है काम। मैं ये नहीं सोचती कि इसमें से मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा। देखिए फ़ायदा मिला तो किसी को भी चाहिए ही है, लेकिन हर चीज़ आप जो यानी मुश्किल चीज़, स्पेशली मुश्किल रास्ता यदि आप अपनाते हैं, देखिए सिंप्लीफाइड तरह से यदि मैं गाऊँ और करूँ तो बिल्कुल एक कॉमन मैन भी उसको समझ सकता है, ठीक है। बट मुझे थोड़ा सा क्लासिकल बेस डाल के यदि मुझे काम करना हो, फ्यूजन हो, चाहे गज़लें हो, चाहे ठुमरियाँ हो या कुछ भी हो, गज़लें मेरी अपनी कंपोजिशंस भी मोस्टली मैं रागदारी बेस्ड रखती हूँ। पंडित जसराज जी ने हमेशा ही मुझे बहुत इनकरेज किया और उनकी वजह से मैं जबलपुर छोड़ के बॉम्बे गई कि वो कहते थे कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, इसने बॉम्बे जाना चाहिए। तो जो बड़े बड़े गुणी लोग हैं इनके बड़े आशीर्वाद मुझे मिले और मुझे तो उसी में खुशी है, सच्ची बोलूँ। बाकी ऑडियंस पसंद करती है, दुनिया भर से मुझे ईमेल्स आते हैं, फ़ैन मेल्स आते हैं जी। तो उसकी खुशी एक और भी अलग होती है कि हाँ इनके दिलों को मैं छू पाई। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे यानी इस टाइप के ऑडियंस को ही छूना है, ऐसा कुछ नहीं, कोई एजेंडा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। आपने आशीर्वाद की बात करी, एक माँ बेटी का रिश्ता बहुत ही इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आपकी माँ तो रही हैं, आपकी गुरु भी रही हैं, और कहीं एक गुरु शिष्य का रिलेशनशिप और माँ बेटी का रिलेशनशिप, तो आपने ये दोनों रिश्ते बड़ी सुंदरता से निभाए हैं। तो इसके कुछ चैलेंजेस और इसके कुछ जॉयस मोमेंट्स शेयर करेंगी? आपने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा। तो देखिए ऐसा है कि व्हेन आई वाज यंग इन टीन्स यू नो, तो तब सीखना शुरू किया था। सच्ची बोलो बचपन से तो मैं बैठती नहीं थी, भाग जाती थी, लगता था म्यूज़िक ही चल रहा है, क्या करना है, भाग जाती थी। फिर थोड़ी बड़ी हुई और लगा कि नहीं अब म्यूज़िक करना है। तो मुझे यानी मम्मी बैठी होती थी तो हम पाँव भी मैं छूती नहीं थी पहले, शुरू में ऐसे ही बैठ जाती थी ना धड़ल्ले से कि मम्मी ही तो है। तो वो कहती थी यहाँ मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, यहाँ मैं तुम्हारी गुरु हूँ। ये उन्होंने तमीज़ सिखाई। फिर कॉलेज में यू नो शी वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो वहाँ मुझे मैडम कहना पड़ता था मेरी अपनी माँ को। तो पहले तो मुँह से निकलता ही नहीं था मैडम मैडम करके।
तो इस तरह से, लेकिन ये फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है। तो जब आप बड़ों से बैठते हैं, तालीम सीखते हैं, भले ही आपके कितने भी ब्लड रिलेशन के नज़दीक के लोग हों, पाँव छुए बगैर आप तालीम नहीं हासिल करते, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ गुरु होते हैं और आप सिर्फ शिष्य होते हैं। बट एक मैं बात बताती हूँ कि आज तक मैंने जो भी पाया है, और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे म्यूज़िक के करियर के साथ हुई हैं, वो मैं काफ़ी हद तक सोचती हूँ कि मेरी मदर का, माँ का आशीर्वाद मैं सोचती हूँ। आई वॉज फॉर्चुनेट कि वो लंदन भी आ चुकी है, मेरे कॉन्सर्ट्स अटेंड कर चुकी हैं। शी पास्ड अवे 7 years ago। इसके पहले मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनका काम बाहर आए, तो वो यानी क्या चीज़ है वो पता लगे लोगों को। तो इसलिए उनके कंपोजिशंस को लेके मैंने मेरे भाई साहब अजय जी, मैंने भी एक ठुमरी उनके कंपोजिशन की गाई है। संजीव अभ्यंकर जी, अश्विनी भिड़े जी, इन लोगों को लेके मैंने एक एल्बम बनाया था, सुरमोही। वो भी खुद उन्होंने स्टूडियो में आके सुना था और बहुत खुश हुई थी। तो ये कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं कि जो मैं उनको खुशी के दे पाई, वो हमेशा ही चेरिश करूँ। जो आप बच्चों को पढ़ाती हैं जी, यंग पीपल, सम रॉ टैलेंट, आई थिंक आप उनकी इंटरनल उस पर भी काम करते हैं, बिकॉज म्यूज़िक की ताकत इतनी है। तो चेंज पाते हैं आप जनरेशनली? बेसिकली मैं ज़्यादा करके एडल्ट्स को सिखाती हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को सिखाना इट्स अ प्लेजर, टू बी ऑनेस्ट। इतने फटाफट सीखते हैं, बहुत तेज़ दिमाग होते हैं, बड़ा उत्साह होता है उनमें। प्रॉब्लम वो नहीं होते, प्रॉब्लम उनके पेरेंट्स होते हैं। उनकी होड़ लगी रहती है कि वो मेरा बच्चा कब आगे जा रहा है और कितने जल्दी से जल्दी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाए। इसलिए मैंने कुछ सालों पहले, यानी काफ़ी सालों पहले, एक निर्णय ले लिया था कि मेरा गाना वो वाला नहीं है। मैं एक तो ग्रुप में सिंगिंग कभी सिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से आप किसी के भी साथ जस्टिस नहीं करते। लोगों को लगता है कि अरे ग्रुप में जा रहे हैं हम, हो जाएगा। बहुत गलत इनफैक्ट आदतें लग जाती हैं कि बिकॉज एवरीबडी, दिस साइकोलॉजी, यू वांट टू बी हर्ट, ठीक है। अब आप सोचिए कि आप रेस्टोरेंट में जब होते हैं, पूरा फुल रेस्टोरेंट है, गड़बड़ गड़बड़ चाव 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 चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली एवरीबडी स्टार्ट स्पीकिंग लाउडली। वही क्लास में भी होता है, ग्रुप क्लास में, कि यू स्टार्ट सिंगिंग ऑटोमेटिकली वेरी लाउडली। तो आप अपने गले की जो नाजुक चीज़ें होती हैं ना, यू नो, हल्की चीज़ें, वो सारी बर्बाद कर डालते हैं वो फ्रीक्वेंसीज। आप सिर्फ ज़ोर से गाना जानते हैं, बट खटके मुर्की, इसके लिए जो आवाज़ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो सारा ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि आप बेसुरे भी गा रहे हैं तो वो गुरुजी को पता भी नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा विराम और लेंगे जी, जब वापस आएंगे स्वाति। जी, लास्ट सेगमेंट में आपसे लर्न करेंगे कि अगर गायकी को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है, जी, तो हम सब तो गा नहीं सकते, तो सब लोग इस कला में कैसे डूब सकते हैं? वी लर्न ऑल दैट फ्रॉम यू, बट राइट नाउ अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome back. Come join us. We are singing and learning with Swati Nadikar. Swati, आपने दोनों में, in terms of personal growth and external achievement, you have achieved a lot. So just share some of them with us. 1999 की बात है, मुझे एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी। वहाँ नितिन सोनी करके एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी वर्ल्ड फेमस हैं वो। तो उन्होंने मुझे 2 गाने मुझसे गवाए उनके एल्बम बियॉन्ड स्किन के लिए। तो वो एल्बम नॉमिनेट हुआ था मर्क्यूरी म्यूज़िक अवार्ड्स के लिए, जो वहाँ का हाईएस्ट म्यूज़िकल अवार्ड है। और मेरा गाना, दिस वाज ठुमरी क्लब मिक्स, आई शुड से, कॉल्ड नदिया, दैट वाज एडजस्ड एज बेस्ट सॉन्ग ऑफ द एल्बम। तो हमें उस नदिया में थोड़ा बहा के लेके जाइए। नदिया बेरी भई रे, नदिया बेरी भई रे, नदिया बेरी भई, नदिया बेरी भई,
फेमस गिटारिस्ट जेफ बेक, उन्होंने मेरे इस गाने का वर्जन भी बजाया जो बहुत पॉपुलर है जी, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, म्यूजिशियंस भी दीवाने हैं इस गाने के। दैट्स रियल वैलिडेशन जी जी। और जकार्ता वाला एक्सपीरियंस बताइए। एक दिन मुझे अचानक फ़ोन आया कि डांस ट्रैक करना है रिकॉर्ड, और वो मैं चली गई। मुझे तो पता नहीं था तब तक कि डांस म्यूज़िक क्या होता है, और फिर उन्होंने फिर मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है। मैं करके आ गई और मैंने ऐसे कहा कि ठीक है, हो गया। आई टुक इट वेरी लाइटली। आई डिडंट नो फ्यू मंथ्स लेटर मैं टीवी लगाऊँ, रेडियो लगाऊँ, हर जगह वही गाना चल रहा है, जकार्ता अमेरिकन ड्रीम, एंड इट टॉप्ड डांस चार्ट्स, एंड यूके के मेन चार्ट्स में नंबर 3 पे आया था। और भी मैं एक बात बता दूं, क्योंकि दिल्ली के मैं हूं तो मुझे बहुत खुशी हो रही कहते हुए 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जी बीबीसी ने जो गाना बनवाया था वो मैंने गाया हुआ था। आपने कहा कि आप अपनी गज़ल भी गाती हैं जी, थोड़ा वो शेयर करेंगी? हाँ, मैं काफ़ी मैंने अब तक तो 2 गज़ल एल्बम्स तैयार किए हैं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया धनक, और एक और था अंजुमन। अंजुमन में मैंने देखी, हमेशा मुझे चैलेंजेस लेना अच्छा लगता है। तो धनक में तो हमने ट्रैक्स किए और उस पर वोकल्स डब किए जो रेगुलर रूटीन होता है। फिर मैंने एक चैलेंज के तौर पे ये सोचा कि मैं लाइव रिकॉर्डिंग करना चाहती थी, यानी जैसे सारे म्यूजिशियंस एक कमरे में बैठ के। उसमें रिस्क आपको पता है कि एक भी म्यूजिशियन गलत हो जाए तो आपका सारा कुछ पहले से लेना होता है। लेकिन हमने 2 दिन में एल्बम पूरा रिकॉर्ड किया, और पूरा यानी गायकी स्टाइल से, जिसका नाम मैंने रखा अंजुमन, जो कि महफिल है। फिर मैंने आगे फ्यूजन का भी काम किया डेस्टिनी चक्रा नाम के एल्बम से। वहाँ पे भी मैंने अपनी कंपोजिशंस तैयार की, बट फ्यूजन में तो मैंने जैसे नितिन सानी के साथ काम किया, उसके बाद तो वो काम मेरा चलता रहा है। फिर आगे भी मेरा अपना बैंड है वहाँ, तो मैं ट्रेडिशनल भी कॉन्सर्ट्स करती हूँ और ये फ्यूजन के भी करती हूँ। सो कोई आपकी कोई ऐसी कॉम्पोजिशन जो लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं? दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक़ैसी 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 जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। बहुत सुंदर, थैंक यू। आपने कार्यक्रम के शुरू में लता जी की बात की थी जी, उनका कोई आपका पसंदीदा गीत? इतने सारे हैं, कोई भी एक। लग जा गले कि फिर ये
हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। Beautiful. The way you take those notes, amazing. तो ये गले की देखभाल करने के लिए कुछ जादू डालती हैं इसमें, कुछ क्या खाती क्या है आप? मैं सब खाती हूँ। मैं आइसक्रीम भी खाती हूँ, मैं अचार भी खाती हूँ, क्योंकि मेरी मदर हमेशा कहती थी कि ज़्यादा लाड प्यार मत करो गले का, ये ना सब खाया करो। तो वो पुरानी बातें हैं कि पुराने कलाकार ये नहीं खाते थे, वो नहीं खाते थे, उससे ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ की आदत डाले रखी, सब ठीक है। एंड द बेस्ट एक्सरसाइज इज रियाज जो आप करते हैं। कितने घंटे करती है अभी भी? नहीं, बिल्कुल भी घंटे वंटे नहीं करती। हाँ, थोड़ी देर के लिए जब भी पॉसिबल हो वैसे मैं बैठती हूँ। बट 2 तरह का रियाज होता है, मैं कहना चाहूँगी जी। एक मेंटल रियाज भी होता है और एक गले का रियाज होता है। अब देखिए मेंटली यानी क्या, आप जब कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनती या अपने फ्री टाइम में भी थिंकिंग कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, तो थिंकिंग प्रोसेस पहले होता है, फिर गला उसके पीछे पीछे दौड़ता है, ये एक्चुअल प्रोसेस होती है। तो ये दोनों आप करती हैं, यू मेक श्योर दैट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा म्यूज़िक आप सुनते रहे ना तो उससे आपका मेंटल रियाज अलग एक होता रहता है। देखिए अपना हमें जितना आता है उतना काफ़ी कभी भी नहीं होता है, आखिरी सांस तक कभी भी वो इनफ नहीं होगा। हमने हमारे से जो बड़े हैं उनको हमेशा सुनते रहना चाहिए। हमें देखने मिलता है कि अरे अच्छा ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल था, देखो मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया, ये कई बार होता है। आपको कौन इंस्पायर करते हैं? बहुत लोग हैं, जैसे मैं कहना चाहूँगी मेरे भाई साहब भी हुए तो भी क्या, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, पंडित अजय पोहनकर, फिर राशिद खान साहब, उनकी भी मैं बहुत दीवानी हूँ। और पुराने लोग जो थे, आमिर खान साहब, वो तो आमिर खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, ये पिलर्स थे हमारे, विलायत खान साहब। और ये भी यानी जिनको म्यूज़िक करना है उनको मैं कहना चाहूँगी, जो सीख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि आप वोकलिस्ट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वोकलिस्ट को सुने, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को भी सुनिए, क्योंकि आखिर आइडियाज़ तो हर किसी के दिमाग से निकलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वोकलिस्ट के दिमाग से निकलते हैं। तो और हर चीज़ जो आप अप्रिशिएट करें, ज़रूरी नहीं कि आपकी गायकी में उतरे, लेकिन आपका दिमाग चलने लगता है, आपको दिमाग को क्रिएटिव करना होता है। ब्यूटीफुल। और जब तक आपका अपना दिमाग क्रिएटिव नहीं होता ना, आप यदि क्रिएशन नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते आगे। सबने जो गाया वही रटा रटाया आप गाते रहे तो व्हाट डिड यू डू, ऐसा होता है ना, आपने अपनी क्या पहचान बनाई। स्वाति, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे कार्यक्रम को कितने सुंदर सुर में बांधा। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट इन एवरीथिंग दैट यू डू। Thank you so much. Thank you. Thanks for having me.